नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। नए साल से ठीक एक दिन पहले यानी कि 2020 की अंतिम रात बिहार सरकार में हुए जो तबादले थे, इसके बाद सरकार फिर सुर्खियों में है। ये तबादले भी सुर्खियों में है। दरअसल पूरा माजरा क्या है हम आपको बताते हैं। नीतीश सरकार ने जब अंतिम जो रात थी 2020 की अंतिम रात, उस दिन जो है उन्होंने बहुत सारे तबादले किए, जिसमें से 13 जिलों के एसपी का तबादला हुआ, 38 आईपीएस का तबादला हुआ, इसके साथ साथ 29 आईएएस श्रेणी के ऑफिसर हैं उनका भी तबादला हुआ। जिसके बाद से इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी जो है तबादले देखने को मिली, जिसमें 13 साल से बिहार सरकार के गृह सचिव रहे अमीर सुबहानी, उनका भी तबादला कर दिया गया। नीतीश सरकार को उनकी भी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन नीतीश कुमार के एक और चहेते हैं जिनकी नीतीश सरकार को भाजपा के दबाव में आकर के कुर्बानी देनी पड़ी। जब आप लिपि सिंह के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए हम उनके भी बारे में बता देते हैं। उनका भी जो है वो मुंगेर में हुई घटना के बाद चर्चा में आई थी, लेकिन उनका भी इस तबादले में, उनकी सूची में उनका भी नाम है। उन्हें सहरसा का जो है नया एसपी बनाया गया है। लेकिन ये नीतीश कुमार के लाडले की बात नहीं है। हम लाडले में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के जो लाडले एसपी हैं, हम बात कर रहे हैं रोहतास के एसपी, जिन्हें जो है इस बार उनका भी तबादला कर दिया गया। रोहतास के एसपी की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम सत्यवीर सिंह है। सत्यवीर सिंह का नीतीश सरकार ने तबादला कर दिया है। आपको बता दें कि सत्यवीर सिंह का जो रोहतास से हटा करके अब जो है उन्हें जमालपुर में बीएमपी 9 का जो है कमांडेंट बना दिया गया है। ये पहली दफ़ा है जब सत्यवीर सिंह, जो कि तेज तरार जो ऑफिसर माने जाते हैं बिहार सरकार में, नीतीश सरकार उन पर हमेशा से भरोसा जताते आए हैं, उनका जब तबादला हुआ है तब उन्हें कोई नए जिले का एसपी नहीं बनाया गया है, बल्कि बीएमपी 9 का उन्हें कमांडेंट बना दिया गया है। चलिए इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सत्यवीर सिंह वे वही ऑफिसर है जो 2014 में जब पटना में एक बड़ी हादसा हुआ था, जब पटना में एक बड़ा हादसा हुआ था, उस दौरान नीतीश सरकार ने महज 5 दिनों के अंदर जो है उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें जो है पटना का सिटी एसपी बना दिया था। उसके बाद वो कुछ दिन तक यहाँ की विधि व्यवस्था संभाले और कुछ दिन के बाद उन्हें सारण के एसपी के तौर पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया था। वो अलग अलग महज 6 साल के समय में जो है 6 साल की सेवा में, 6 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने बड़े बड़े जिलों का जो है उन्होंने जो है पदभार संभाला है। ऐसे में हम बात करें तो सत्यवीर सिंह जो है उन्हें जो है इस बार वो फिर चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि जब वो रोहतास में थे, अभी रोहतास में थे पिछले समय तबादले से पहले, तो वहाँ से बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो एसपी हैं यहाँ के, यानी कि सत्यवीर सिंह जो हैं, जो रोहतास के एसपी हैं, वो निष्क्रिय हैं और उनके कारण बस जो है वो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं और यहाँ के क्राइम रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो 2 साल से रोहतास के एसपी के पद पर हैं, इसके बावजूद रोहतास जिले में जो है घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक पखवाड़े के भीतर जो है 8 से ज़्यादा हत्या की घटना हो गई है, लेकिन जो पुलिस जो है किसी को नहीं पकड़ पाई है। यहाँ की कानून व्यवस्था जो है उनके कारण बस धूमिल हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिख दिया था बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने, और पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ के एसपी के कारण, यानी कि सत्यवीर सिंह के कारण जो है बिहार की विधि व्यवस्था और क्राइम की जो व्यवस्था है वो धूमिल होती जा रही है। इसके आरोप के बाद जो सांसद छेदी पासवान ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद नीतीश सरकार को एक्शन लेना पड़ा। नीतीश सरकार के चहेते रहे हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को जो है संभालते रहे हैं। आपको बताया कि सत्यवीर सिंह जो है 2018 में उन्हें जब दरभंगा का एसपी बनाया गया था, 2018 में दरभंगा से उन्हें हटा करके रोहतास का एसपी बना दिया गया था, और रोहतास के एसपी के रूप में ही 2019 में उन्हें बीएमपी 2 का जो है उन्हें जो है पदभार भी दिया गया था। बीएमपी 2 का जो है उन्हें अगर बात करें प्रभार भी दे दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार नीतीश कुमार की नहीं चली है, और सांसद छेदी पासवान जो बीजेपी से सांसद हैं, जब उन्होंने आरोप लगाया, गृह मंत्री तक को पत्र लिख दिया, इसके बाद नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ा है। देखिए ये बिहार की राजनीति है। भले ही नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है बिहार का, लेकिन भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो हैं लगातार
नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पर और खासकर गृह विभाग के क्रियाकलाप पर लगातार सवाल उठाते रहे। आप दरभंगा के जो विधायक हैं संजय सरावगी, उनकी ही बात याद कर लीजिए। किस तरह से दरभंगा में हुई लूटपाट की घटना के बाद उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने भी आरोप लगाए थे गृह विभाग पर। इसके बाद संजय पासवान जो एमएलसी हैं, उन्होंने तो गृह विभाग छोड़ने की मांग तक कर दी थी। लगातार भाजपा नीतीश सरकार पर दबाव बना रही है और जिसके बाद से बीजेपी और जदयू के बीच जो दरारें थी, जो अरुणाचल प्रदेश से पैदा हुई थी, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री भी नीतीश कुमार पर जो है दबाव बनाने लगे हैं, नीतीश कुमार के गृह विभाग पर दबाव बनाने लगे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है क्वारंटाइन नजर आ रहे हैं अपने फैसलों को लेकर के, और उन्हें अपने लाडले ऑफिसर है उनकी जो है कुर्बानी देनी पड़ी है। अब देखिए, ये राजनीतिक सहमत है। जब आप एक युक्ति लगाते हैं तो सामने वाला भी, जैसे देखिए शतरंज में क्या होता है, जब आप अपना चाल चलते हैं तो सामने वाले को भी सोच के चाल चलना पड़ता है। और बिहार का ये राजनीतिक शतरंज कहाँ जा कर के अंत होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो ज़रूरत है वीडियो को शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।